श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, कामना पूर्ण करे, समस्या को खत्म करे। तो आज का जो उपाय है ये ओम वाला उपाय है। ठीक है। इस उपाय में आपको इस प्रकार से शहद की 7 बिंदी लेनी है। ठीक। और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, व्यापार में नौकरी में तरक्की होगी और शादी से जुड़ी जो भी समस्या है, कामना है, वो भी पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है। तो मात्र आपको 1 चम्मच शहद आपको इस वाला उपाय के लिए ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस वाले उपाय के लिए मात्र इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग को जाकर उड़ेलते हो ना तो आपके जीवन के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल प्रसाद दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है। ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और उपाय करना है। देखिए शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो बीमारी है वो समाप्त होगी। देखिए इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना, ठीक है, उस शहद को उठाना है और इस प्रकार से आपको ओम का निर्माण करना है बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर। देखिए ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ये शिव जी का रूप है। तो इस पर आपको इस प्रकार से ओम बना देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। ठीक है। और आपकी जो भी इच्छा है, कामना है, वो पूर्ण हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को, शहद वाले को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और जिस साइड आपने ओम बनाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। ठीक है। बेलपत्र समर्पित हो गया। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना उस शहद को उठाना है और आपको 7 बिंदी लगानी है शिवलिंग पर। ठीक है। तो पहली बिंदी यहाँ पर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। इस प्रकार से आपको 7 बिंदी उतरते हुए लगानी है। देखिए आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए उसके लिए आपको ऊपर से नीचे बिंदी लगानी है। आखिरी जो बिंदी होगी वो यहाँ पर जलाधारी पर होगी। पहली बिंदी आपको माता के हस्त कमल पर लगा देनी है। तो इस प्रकार से आपको ओम वाला उपाय और 7 बिंदी वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, ठीक है, और जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना तो फिर ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चने की दाल। ठीक है। कितने चने की दाल लेनी है? तो आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है और ये चने की दाल कहीं से खंडित टूटी फूटी ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है। तो इस प्रकार से मात्र आपको 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और मात्र इन बताए गए सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है। कब जाना है? तो ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, उपाय करना है। देखिए शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो तो सारे अंधकार खत्म होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। चने की दाल का उपाय करने से आर्थिक परिस्थिति स्थिति सुधरती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना उनको उठाना है और जल के लोटे में, जल के पात्र में डाल देना है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा जल आपको गुड़ वाला उठाना है और चने की दाल पर डाल देना है। ठीक। इसके बाद चने की दाल को अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी अंधकार चल रहा है, समस्या चल रही है, उन्हें समाप्त करें और इस हर प्रकार की जो कामना है वो पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए चने की दाल को आपको एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था उस जल के लोटे को उठाना है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। थोड़ा जल समर्पित करना है आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है आपको माता के हस्त कमल पर। ठीक है। और आखिरी में उस जल के लोटे में जो भी गुड़ वाला जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की में सुख शांति समृद्धि आए, आपकी कामना पूर्ण हो जाए और समस्या समाप्त हो जाए।
तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी का इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आप कामना करोगे। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।